मर्त्यमानों की विजय का तुर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। उर्वशी अप्सरा, खूबसूरत पर कठोर। हमारी माइथोलॉजी में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है, बहुत सारे संवाद सूक्त, खासकर 20 संवाद सूक्त हमारे ऋग्वेद में हैं, वहीं से स्टार्ट होता है ये कहानियों का दौर। खैर, उर्वशी जो हैं वो उनको इस वे में देखा जा सकता है कि उन्होंने दो पुरुषों को अपने लाइफ में प्रपोज किया। कम से कम दो लोग तो ऐसे थे बिल्कुल। पहले थे हमारे पुरुरवा और दूसरे थे अर्जुन। अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया था जब उन्होंने प्रपोज किया, और इसके बदले में उर्वशी ने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम 1 साल तक आराम से स्त्रैन बन के रहो, प्रपुंसक बन के रहो। और दूसरे थे हमारे पुरुरवा। पुरुरवा के पास गई, उन्होंने प्रपोज किया, पुरुरवा ने कहा ओके फाइन, आई एम विद यू। लंबे समय तक साथ रहे दोनों, और उन्होंने काफ़ी कुछ एंजॉय किया और सब कुछ चला। लेकिन एक समय आया जब उर्वशी पुरुरवा को छोड़ के चली गई। बेचारा एकदम से बहदवाश हो गया, वो उसको ढूंढने के लिए भटकने लगा, जैसे कि गिलगेमास के साथ हुआ था। जैसे राम सीता के वियोग में भटके थे, वैसे ही जैसे हमारा यक्ष मेघदूतम का, वो भी बेचारा रामगिरी पर्वत पे वियोग में अपना समय बिता रहा था। खैर, ऐसी बहुत सारी वियोग की कहानियाँ हैं। संयोग और वियोग यही जीवन का आधार है। तो क्या होता है कि कुरुक्षेत्र आज का, वहाँ के पास में पुरुरवा भटकते भटकते पहुँचता है। वहाँ वो रोता है, बिलखता है, खोजता है। वहाँ पे सरस्वती नदी के तट पे एंजॉय करती हुई मिलती है उर्वशी, जो अपनी सखियों से बात कर रही हैं। अब जब वो बात कर रही हैं तो वहाँ पे वो जाता है, बाकी सखियाँ चली जाती हैं छोड़ के, और वो बेचारा गिड़गिड़ाता है, रोता है, कहता है कि प्लीज़ 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 उर्वशी कम बैक। पर उर्वशी आती नहीं है। उर्वशी उसको छोड़ के क्योंकि जा चुकी है, वो अप्सरा थी। इस कहानी को हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मित्र और वरुण हमारे देवता माने जाते हैं, और ये कहानी स्वर्ग हेवन की है। वहाँ पे देवताओं के साथ उर्वशी का अच्छा संबंध था, सभी देवताओं के साथ। और उर्वशी के जन्म की कथा भी बहुत फेमस है, जैसे कि विष्णु की जांघ से या कामदेव की जांघ से उनकी उत्पत्ति हुई थी। खैर, बहुत खूबसूरत थी। तो वहाँ देवताओं के कल्चर में ऐसा माना जाता है, हमारी माइथोलॉजी में, कि वहाँ पे सभी देवताओं के साथ उनके संबंध अच्छे थे। वो वहाँ पे डांस करती थी, लोग उनके साथ रहते थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन मित्र और वरुण ने उनको देखा, या फिर एक ऐसी कहानी भी आती है कि पुरुरवा उस समय में उनकी सभा में थे, इंद्र उस समय डांस एंजॉय कर रहे थे और बाकी लोग भी थे। और क्या हुआ कि उस समय नृत्य और ताल का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन खराब हो गया, क्योंकि वो पुरुरवा पे ध्यान देने लगी। इस सब बातों से नाराज होकर, खैर जो भी रीजन रहा हो, उन्हें श्राप मिला और वो धरती पे आ गई। यहाँ धरती पे आने के बाद में देवर्षि नारद उनको मिलते हैं और बताते हैं कि देखो, अगर तुमको पृथ्वी पे अच्छे तरीके से रहना है तो एक इंसान है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है, वो है राजा पुरुरवा। राजा पुरुरवा उस समय फेमस माने जाते थे क्योंकि वो पौरुष से लबरेज थे। उनके पास कहा जा सकता है कि शक्ति था, और वो राजा थे, उनके पास धन भी था। तो वो उस अप्सरा को एक अच्छा लाइफ दे सकते थे। उर्वशी नारद का सुझाव मान करके आती हैं और पुरुरवा को कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम सही पूछा जाए तो इस पृथ्वी पे एक तुम ही हो जिसके पीछे सारी स्त्रियाँ आना चाहती हैं, और सब कुछ कहती हैं। हालांकि उस राजा के पास बहुत सारी पत्नियाँ रहती हैं पहले से, ऑब्वियसली राजा है और फेमस है, इवन स्वर्ग की अप्सराएं भी उस पर ध्यान देती हैं। तो उर्वशी उसको प्रपोज करती है, बेचारा मान जाता है पुरुरवा। वो कहता है ठीक है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे हैप्पीली, क्योंकि वो अप्सरा है। तो अपना पुरुरवा भी थोड़ा देर के लिए कहता है ठीक है, चलो सब कुछ सही है। उसके बाद वो 3 शर्त रखती है। एक्चुअली वो कहती है कि 3 शर्त हमारी है कि पहले कि मेरे पास 2 भेड़ा है और उन 2 भेड़ों को मैं अपने बच्चों की तरह मानती हूँ, तो उनका देखभाल करना जरूरी है। अगर तुम चूँकि शक्ति संपन्न हो, तुम्हारे पास काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, तो उन भेड़ों का ध्यान रखना, वो मेरे बच्चे की तरह हैं। दूसरा वो कहती है कि इसके अतिरिक्त मुझे दिन में एक टाइम बस सिर्फ घी ही घी पीना है, उसके अतिरिक्त मैं कोई भोजन नहीं लूँगी। हो सकता है घी से उनका लावण्य बढ़ता हो, ठीक है। तो वो दूसरा शर्त हो जाता है। राजा के पास इसकी भी कमी नहीं थी। राजा बोलता है ओके, मैं तुम्हारी दूसरी बात भी मान लिया। उसके बाद वो कहती है तीसरी चीज़ कि तुम कभी भी मुझे पूरी तरह से मतलब नग्न होकर मेरे पास नहीं आओगे, या फिर मैं तुम्हें पूरा बॉडी ऐसे नहीं देखूंगी। जिस दिन इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ या टूटा, तीनों शर्त में से कोई भी शर्त टूटने पे उसी दिन मैं तुम्हारे सामने से गायब हो जाऊंगी
और फिर वापस लौट के नहीं आऊँगी। जब तक तुम मेरी 3 शर्तों पे को पूरा करोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। खैर शर्तों का सिलसिला तो हमेशा से रहा है। जैसे महाभारत में शकुंतला जो हैं सो शर्त रखती हैं कि ठीक है मेरा पुत्र जो है अगर राजा बनेगा तभी मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताऊंगी। उसी तरह से शांतनु और उस सत्यवती की भी ये स्टोरी चलती है कि सत्यवती भी कहती है कि ठीक है अगर तुम मेरे पुत्र को राजा बनाओगे तब मैं तुमसे विवाह करूंगी। उसी तरह से एक और स्टोरी है कि गंगा हैं, गंगा बोलती हैं कि ठीक है तुम मेरे साथ जब तक रहना है रहो, बट तुम अगर सवाल पूछोगे तो उस दिन मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। खैर मुद्दा जो भी हो, छोड़ के जाना इटर्नल है। ठीक है, तो क्या होता है कि अब पुरुरवा इन तीनों कंडीशन का पालन कर रहा है पर डे, और जीवन अच्छा खासा चल रहा है दोनों का, और दोनों लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पर एक दिन ऐसा भी होता है जब देवताओं के राजा इंद्र को ये बात खटकने लगती है कि हमारे स्वर्ग की अप्सरा जो है एक आदमी के साथ जाके रह रही है, हमारे स्वर्ग की शोभा बिगड़ गई है। बाकी सारी अप्सराएं तो हैं नो डाउट, पर स्टिल अप्सरा उर्वशी जो है उसका एक अलग छवि है, उसका एक अलग रुतबा था। वो जब तक थी तब तक सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा, स्वर्ग स्वर्ग लग रहा था। अब थोड़ा स्वर्ग में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वो अपने वज्र को या यूं कह ले कि अपने गंधर्वों को कहते हैं कि ओके जाओ और उर्वशी को वापस ले आओ। वो लोग जाते हैं, वो लोग चाहते हैं कि इसको वापस लाने का क्या उपाय है फिर से स्वर्ग में। तो वो कहते हैं कि पहले दोनों का संबंध विच्छेद करा देते हैं, दोनों को अलग करा देते हैं। अब आगे होता है कि वो लोग वहाँ पे माया क्रिएट करते हैं। वो क्या करते हैं कि दोनों रात्रि में है, वहाँ पे क्या होता है कि उनके भेड़े भी साथ में, क्योंकि वो उनको अपने बच्चे की तरह मानती है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए अपने बेड के आसपास ही रखती है। देवता लोग क्या करते हैं, एक माया क्रिएट करते हैं, या गंधर्व यूं कह ले कि उस भेड़ा को चुरा के भागने लगते हैं। ठीक है, तो भेड़ा को जाते हुए देख जोर से चिल्लाती है उर्वशी कि ये लोग मेरे बच्चे को ले जा रहे हैं, मेरे भेड़ को ले जा रहे हैं, तुम इनको बचाओ। पुरुरवा उस समय में या तो नहा रहा होता है या फिर वहीं पे बेड पे होता है, जो भी कारण रहा हो, वो उस समय कपड़े में नहीं रहता है। तो वो सोचता है अगर मैं उठा तो ऐसा होगा कि हम लोगों का बंधन टूट जाएगा और चली जाएगी उर्वशी। पर उर्वशी मानती नहीं है, क्योंकि वो भेड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो वो कहती है कि तुम कैसे मतलब स्त्रियों की तरह व्यवहार कर रहे हो, तुम सोए हुए हो, तुम डरपोक हो, दिन में ही सिर्फ तुम्हारा पौरुष चलता है। तुम्हारे इस समय में जब मेरे बच्चे को ले जाया जा रहा है, तुमने वादा किया था कि तुम इनकी देखभाल करोगे। अब बेचारा दुविधाएं फंस जाता है, सोचता है क्या करें क्या करें। फिर लेकिन अब चूंकि पौरुष पे बात आ रही थी, ठीक है, धिक्कारा जा रहा था पौरुष को, वो कहता है ठीक है अभी मैं जाता हूँ इन भेड़ों को ले आता हूँ। वो जाता है उसी हालत में, कपड़ा वपड़ा नहीं पहना है, बेचारा जाता है और भेड़ों को ले आता है उसके पास में। पर स्टिल बात यही हो जाती है कि अब वो कहती है कि तुमने तो कंडीशन तोड़ दिया, अब जो हमारी शर्तें थी उस शर्त में से तुमने तीसरा शर्त तो सीधे सीधे त्याग दिया। अब मैंने उस समय बिजली कड़कती है, चाहे लाइट वो आता है और वो देख लेती है उस हालत में। वो कहती है कि हमने कहा था कि तुम जब तक रहना है रह सकते हो, पर नहीं टूटना चाहिए शर्त यार, तुमने तोड़ दिया, अब मैं जा रही हूँ। और वो गायब हो जाती है। अब बेचारा गिलगेमास की तरह या फिर यूँ कह ले भटकने लगता है, एकदम उसकी हालत दयनीय हो जाती है। वही जो बहुत बड़ा योद्धा था, जो पृथ्वी का राज भोग रहा था, वो ऐसी कंडीशन में हो जाता है कि उसको लगता है वो उठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, वो धनुष भी अपना नहीं यूज कर पाएगा। ठीक है, उसके तीर निकालने के बाद वो संधान भी नहीं कर पाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बेचारा रोता भी लगता हुआ जाता है। और मिलता है तो वो कहता है कि ठीक है अब गलती तो हो गई यार, मतलब अब चलो, अब मेरे साथ वापस राजमहल चलो, वहाँ हम लोग चलते हैं और फिर से हम लोग उसी तरह से जीवन बिताएंगे जैसे हम पहले बिताया करते थे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मान जाओ मेरी बात। अब तो हमारा एक बेटा भी है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कहानियों में है कि 9 पुत्र होते हैं टोटल, लास्ट वाला जो पुत्र है वो आयु है, आयु लाइफ। वो कहती है कि मैं तुम्हें जीवन दे रही हूँ, बट मैं अब नहीं रह सकती यार, मतलब ठीक है हम इतने साल तक भटके हैं इस मर्त्य लोक में, गंदी जगह पे, हम स्वर्ग की अप्सरा कहाँ, और यहाँ पे आके तुम्हारे साथ रहें एक मानव के साथ। ठीक है, लेकिन अब तो हो गया है, अब कंडीशन फुलफिल हो चुका है, अब हम जा चुके हैं, अब तभी होगा हम दोनों का समागम जब तुम वापस स्वर्ग में आओगे। और स्वर्ग में आने का तरीका है कि आप सशरीर हमेशा नहीं रह सकते हैं, आपको वहाँ पे इस बॉडी को छोड़ के जाना होगा, और या फिर आप गंधर्व बन जाइए। तो उस कंडीशन के लिए वही है कि वो लोग उसको शर्त रखते हैं गंधर्व लोग कि अगर पुरुरवा, अगर तुमको भी अगर हमारी श्रेणी में आना है, हमारे समूह में आना है, तो तुमको भी उस हिसाब से यज्ञ करके शुद्ध होना होगा। और पीपल समी ये सब की कहानियाँ भी उसी माइथोलॉजी से उपजी हैं। तो ओवरऑल इस स्टोरी में यही होता है कि बाद में
हालांकि वो गंधर्व बन जाता है, ठीक है, और फिर दोनों पुरुरवा और उर्वशी का बाद में मिलन होता है। लेकिन इन सब चीज़ों में हम ये देखते हैं कि इस स्टोरी को, पुरुरवा और उर्वशी के स्टोरी को आधार बना के बहुत सारी किताबें लिखी गई। प्राचीन काल में तो हमारा ऋग्वेद 10वां मंडल में ये संवाद सुक्त आता है पुरुरवा और उर्वशी का। जब वो रो रहा है, बिलख रहा है, तब वो बेचारा कहता भी है कि खा जाएंगे मेरे हृदय को वृक्क आदि, मतलब भेड़िए आदि। तो वो कहती है कि देखो बात ऐसा है कि न वही स्त्रणानि सख्यानि संति, स्त्रियों की मित्रता कभी भी अस्थाई नहीं होती है, वो एक न एक दिन ख़त्म हो ही जाती है। सो तुमको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस कहानियों में यही सब कुछ है कि आप अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी को खोते हैं, और ठीक है, हर कहानी का एक सुखद अंत होता है कि फिर मिलते भी हैं लोग, लेकिन आमतौर पे मानवों की ज़िंदगी में ये नहीं होता है। मानव रहते हुए ये संभव नहीं है कि आप किसी के साथ परमानेंट रहें। परमानेंट रहना, अस्थाई रहना, वो मृत्यु के समान है। कोई भी चीज़ मोमेंटरी होती है, कुछ क्षण के लिए होती है। शाश्वतता जो है ना, वो कहीं ना कहीं अभिशाप है। फिर आपकी हालत ऐसी होती है कि जब आप पुरुरवा की तरह रोते बिलखते रह जाते हैं और उर्वशी को फ़र्क नहीं पड़ता। रामधारी सिंह दिनकर ने भी जो मैंने वीडियो की शुरुआत में जो 2 लाइन बोला था, वो रामधारी सिंह दिनकर के उर्वशी से लिया गया है। उसके अतिरिक्त कालिदास ने भी इस पर अपनी लेखनी चलाई है, पुरुरवा और उर्वशी की स्टोरी पे। तो पुरुरवा और उर्वशी की स्टोरी हमारे एंशियंट माइथोलॉजी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हमें एक साथ बहुत सारा सीख देता है कि एक इंसान के पास पावर है, पैसा है, पोजीशन है, तो स्त्रियां उसके करीब आ रही हैं। कहीं ना कहीं दुनिया स्वार्थ से चलती है, और चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन हम चीज़ों को आदर्शवादी ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, शाश्वतता के ढांचे में डालने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि सब चीज़ हमेशा के लिए रहेगा, और हम उसमें उलझ जाते हैं, और जब वो नहीं मिलता है, जब वो चीज़ हमसे दूर जाने लगता है, तब हम दुखी हो जाते हैं। ये केवल पहले के रिलेशनशिप में नहीं था, आज के रिलेशनशिप में भी है। इस स्टोरी के बहुत सारे अपने आयाम हैं, जिसमें से एक आयाम ये भी है कि आप अपने लाइफ को एंजॉय करें, आप अपने जीवन में शक्ति की आराधना करें, शक्ति पाएं, न कि आप उन चीज़ों के पीछे भागे जो आपके पास हमेशा नहीं रहने वाली है, और आप बेकार में दुखी होकर पुरुरवा की तरह रोते भी लगते रहें। ठीक है, पुरुष को नॉर्मली कहा जाता है कि वो बहुत कठोर होता है, स्त्रियां बहुत कोमल होती हैं, पर वास्तविकता इससे बहुत अलग है। ठीक है, कठोरता भी नारियल में भी होती है, पर उसके अंदर भी कोमलता होती है। अंदर में आप काट के देखें तो आपको पता चलेगा। और बहुत सारी चीज़ें जो आपको कोमल दिखती है, वो कोमल एक्चुअली होती नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जब आपको पता चलेगा कि सामने वाला इतना दयाद्र नहीं है, वो निष्ठुर ही है, तो निष्ठुरता भी कहीं ना कहीं बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा। लाइफ है, देखने को मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। तो फिर हम लोग पुरुरवा और उर्वशी के सुक्त पे नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे, जिसमें हम लोग है जाए मनसा तिष्ठ घोरे, रुक जाओ प्लीज़, मान जाओ, ठीक है, वो रो रहा है, वो गाने वाली सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे संस्कृत से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।